नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं और अब सरकार के सामने या फिर यह कहा जाए कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से कर्ज है प्रदेश पर, तो नए मुख्यमंत्री के ऊपर भी तमाम बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। नई सरकार को शुरुआत में ही एक बार फिर से कर्ज लेना पड़ेगा और 18 तारीख से जो विधानसभा सत्र, शीतकालीन सत्र आयोजित होना है, उसमें अनुपूरक बजट की भी तैयारी हो सकती है। दरअसल सरकार के ऊपर तमाम बड़ी जिम्मेदारियां हैं। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जिन चीजों का ऐलान किया था और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन्हें सुचारू रूप से संचालित करते रहने के लिए अनुपूरक बजट की जरूरत है और ये इस सत्र में या फिर कहा जाए कि इस साल में दूसरा अनुपूरक बजट होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन जो कर्ज बढ़ रहा है, उसकी भी तैयारी नए मुख्यमंत्री को करनी होगी कि किस तरह से मध्य प्रदेश में संसाधन बढ़ाए जाएं। खैर, अभी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है और अब फैसले शुरू हो रहे हैं। लेकिन जो चीजें पहले से चली आ रही, जिसमें एक बेहद महत्वपूर्ण चीज, एक योजना लाडली बहना, उसे भी निरंतर चालू रखना बेहद जरूरी है। एक बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर यह देखा गया कि इस योजना के कारण चुनाव में किस तरह से बीजेपी को फायदा हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश पर दिन प्रतिदिन बढ़ता कर्ज सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। दरअसल मध्य प्रदेश में संसाधन जुटाने के तमाम जो रास्ते हैं, उनको सरकार लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही, लेकिन उसके पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि सरकार ने इस साल कितना कर्ज लिया। साल के शुरुआत में 31 जनवरी को सरकार ने 2000 करोड़ रुपए 15 साल के लिए, उसके बाद यह सिलसिला जिस तरह से बढ़ता रहा, वो सरकार के सामने चुनौतियां भी बढ़ती गई। 7 फरवरी को सरकार ने फिर से 3000 करोड़ रुपए लिए थे, जो 10 साल के लिए। वहीं 14 फरवरी को 3000 करोड़ रुपए लिए गए, 22 फरवरी को 3000 करोड़ रुपए लिए गए, 1 मार्च को 3000 करोड़ रुपए लिए गए, 8 मार्च को सरकार ने फिर से 3000 करोड़ रुपए 20 साल के लिए लिए। वहीं 25 मार्च को 2000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार द्वारा लिया गया। 21 मार्च को ही, उसी मार्च में ही 4000 करोड़ का कर्ज लिया गया। 28 मार्च को 1000 करोड़ का कर्ज लिया गया। मई जून को मिलाकर 6000 करोड़। 12 सितंबर को 1000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। 26 सितंबर को फिर से सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का कर्ज 6 साल के लिए लिया। 3 अक्टूबर को 1000 करोड़, 25 अक्टूबर को 1000 करोड़ रुपए और 31 अक्टूबर को भी 2000 करोड़ रुपए 14 साल के लिए। 28 नवंबर को फिर से सरकार ने 2000 करोड़ रुपए लिए थे। दरअसल जिस तरह से कर्ज लिया गया, सरकार की तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार का दावा है कि कर्ज बाजार से लेना पड़ता है, क्योंकि वादे पूरे भी करने हैं। वहीं जिस तरह से कर्ज प्रदेश में लिया गया है, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों पर इसका भार भी पड़ा है। बजट लगातार सरकार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं, सरकार के जो दावे हैं, जो वादे जनता से किए गए हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार लगातार बाजार से, खुले बाजार से कर्ज ले रही है। पिछली बार की तुलना में ज्यादा बजट होने के बाद भी सरकार के खजाने का बोझ बढ़ा है। इसका एक कारण राज्य में आमजन से जुड़ी अधिक योजनाएं शुरू किया जाना, विकास कार्य भी है। कुल मिलाकर सरकार के ऊपर इस बात का दबाव फिर रहेगा कि किस तरह से प्रदेश के अंदर इस तरह के संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, इस तरह की चीजें बढ़ाई जाएं कि यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़े, सरकार की आय बढ़े। फिलहाल जीएसटी, बिक्री कर, प्रवेश कर, विलासिता कर मिलाकर करीबन 51,557 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद है। इसी के साथ राज्य उत्पाद कर, स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क दोनों को अलग अलग देखा जाए तो 14,000 करोड़ के आसपास और फिर 10,400 करोड़ के आसपास। इसी तरह से अलग अलग मद जो खनिज उपकर है, विद्युत कर, भू राजस्व, वाहन कर, इन सब से मिलाकर एक अच्छा खासा अमाउंट सरकार को इकट्ठा करना है, ताकि राज्य में विकास के जो कार्य सरकार ने वादे में भी किए हैं, जो पहले से चल रहे हैं, उनको पूरा करना। बड़ी चुनौती यह है कि लाडली बहना को अभी 1250 रुपए मिल रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था कि 3000 तक इस आमदनी को बढ़ाना है। यह बड़ी चुनौती है। इसके साथ 450 रुपए में जो गैस सिलेंडर सरकार ने देने का वादा
किया है, भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है, वो भी एक बड़ा मसला है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए जो स्टेट से मिलना है, सीखो कमाओ योजना के तहत 10,000 रुपए जो इंटर्नशिप प्रोग्राम में देना है, ये तमाम वो बड़े खर्चे हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। और मध्य प्रदेश में जो संसाधन है, अगर वो सरकार नहीं बढ़ा पाई तो सरकार के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। फिलहाल मध्य प्रदेश की जनता ने सरकार के ऊपर विश्वास जताया है। विश्वास इसलिए जताया है क्योंकि सरकार की जो स्कीम्स है, जिस तरह से काम कर रही हैं, और भविष्य में जो चीजें सरकार ने घोषित की है कि जो अपने घोषणा पत्र में रखी थी, उनको भी शुरू करने की बात है। 16वीं विधानसभा का सत्र 18 दिसंबर से है। अनुपूरक बजट की भी उम्मीद है कि इसी सत्र में अनुपूरक बजट लाकर तमाम उन विकास कार्यों को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार करेगी। सरकार के पास जो संसाधन है और जिस तरह से बाजार से कर्ज लेना है, वो प्लान सरकार ने एक रूट मैप तैयार कर लिया है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का बजट 31.40 लाख करोड़ रुपए का है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में यह 13% अधिक है। और अब सबसे बड़ी कोशिश मध्य प्रदेश के लिए यह होनी चाहिए कि वो तमाम संसाधन जुटाए जाएं, ऐसा इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश लाया जाए जिससे धीरे धीरे कर्ज कम हो। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, उसमें ऐसा लगता है कि सरकार को अभी अगले कुछ महीने कर्ज, कुछ महीने, कुछ साल, या फिर क्या सरकार की योजना होगी, यह देखना मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अभी देखा जाए तो पर्सन अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में तकरीबन 47,000 रुपए का एक व्यक्ति पर कर्ज है, जिस हिसाब से सरकार ने लिए हैं। सरकार का यह दावा रहा है कि विकास कार्यों के लिए बाजार से कर्ज लेना होता है, तभी वो विकास कार्य संभव हो पाते हैं। निवेश बढ़े मध्य प्रदेश में, यही उम्मीद है। नई सरकार और नए मुखिया, और अब देखना है कि किस तरह से मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।